एक बड़े से शाइनिंग महल में 6 प्रिंसेसेस रहती थी। एरा, महर, लैला, नूर, सना और ज़ारा। हर प्रिंसेस अलग थी। एरा क्रिएटिव थी, महर ब्रेव, लैला फनी, नूर काम, सना इंटेलिजेंट और ज़ारा फूडी। सुबह का वक्त था। महल के किचन से एक अजीब सी मीठी खुशबू आ रही थी। ज़ारा ने चीख कर कहा, वाओ! ये स्मेल तो जैसे जन्नत से आ रही हो। महर ने मुस्कुरा कर बोला, लेकिन किचन तो लॉक्ड है, ये खुशबू अंदर से कैसे आ रही है? एरा ने कॉशियस होकर कहा, कुछ तो जादुई हो रहा है। चलो, चल कर देखते हैं। प्रिंसेसेस ने किचन का दरवाजा धीरे से खोला तो उन्होंने देखा, एक छोटी सी शाइनिंग रसोई अंदर के कोने में खुद ग्लोइंग कर रही थी। पॉट्स और पैन्स खुद मूव कर रहे थे और एक गोल्डन बॉल मीठा बैटर स्टर कर रहा था जैसे जिंदा हो। नूर ने सॉफ्टली कहा, ये कोई ऑर्डिनरी रसोई नहीं, ये एक जादुई रसोई लगती है। सना ने क्यूरियोसिटी से बोला, शायद इस रसोई में कोई पुराना सीक्रेट या स्पेल छुपा है। और इस तरह 6 प्रिंसेसेस और जादुई रसोई का मैजिकल एडवेंचर स्टार्ट हुआ, जहां हर रेसिपी सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक लेसन और चैलेंज बनने वाली थी। सुबह की रोशनी जादुई रसोई के ग्लास विंडोज से अंदर गिर रही थी। किचन में पॉट्स और पैन्स अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी इनविजिबल शेफ के कंट्रोल में हो। एरा ने धीरे से एक शाइनिंग बॉल उठाया और जैसे ही उसने छूना, बॉल ने हल्की सी चिंगारी जैसी रोशनी छोड़ी। महर ने एक्साइटेड होके बोला, देखा, ये रसोई सच में जादुई है। सना ने नोटिस किया कि वॉल पे एक पुरानी रेसिपी लिखी हुई है। लिखा था, जो दिल से खिलाए वही खजाना पाए। लैला ने हंसी कर बोला, तो मतलब ये है कि यहाँ का मैजिक सिर्फ अन लॉगऑन के लिए काम करेगा जिनके दिल में खुशियों और शेयरिंग का जज्बा है। ज़ारा ने क्यूरियोसिटी से एक लनले उठाया और सोचा कि वो चॉकलेट पुडिंग बनाए। जैसे ही उसने सोचा, इंग्रेडिएंट्स खुद हवा में उड़कर बॉल में गिरने लगे। बटर मेल्ट होने लगा, कोको स्वर्ल होने लगा और किचन में मीठी खुशबू फैल गई। पर जैसे ही ज़ारा ने ग्रीडली बोला, सबसे पहले ये पुडिंग मैं खाऊंगी, पुडिंग ने अपना शेप बदला और हवा में फ्लाई करते हुए गायब हो गई। नूर ने सॉफ्टली कहा, लगता है जादुई रसोई सिर्फ तब काम करती है जब हम शेयर करने का इरादा रखें। एरा ने स्माइल करते हुए कहा, तो हम सब मिलकर बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। और तब रसोई ने फिर से ग्लो करना स्टार्ट किया, जैसे वो उनके प्योर इंटेंशंस को समझ गई हो। जादुई रसोई अब पूरे महल में ग्लो कर रही थी और उसके बीच में एक क्रिस्टल का छोटा सा फ्लेम जगमगा रहा था। जैसे हाई 6 प्रिंसेसेस उसके पास पहुंची, हवा में एक आवाज गूंजी, रसोई का मैजिक सिर्फ उनके हाथ में है जो दिल से देना जानते हैं। सना ने नोटबुक खोली और बोला, लगता है हमें पहला चैलेंज मिलने वाला है। तभी वॉल पे लिखा उभारने लगा, बनाए ऐसी डिश जो खुशी फैलाए। एरा ने सोचा और बोला, चलो, हम एक हैप्पी पाई बनते हैं, ऐसी जिसमें हर एक अपनी खूबी डाले। एरा ने सोचा और बोला, चलो, हम एक हैप्पी पाई बनते हैं, ऐसी जिसमें हर एक अपनी खूबी डाले। लैला ने हेस्ट हुए कहा, मेन स्वीटनेस लूंगी। महर ने बोला, मेन एनर्जी और करेज। नूर ने कामली कहा, मेन पीस का फ्लेवर डालूंगी। सना ने अपना साइंटिफिक माइंड यूज करके इंग्रेडिएंट्स बैलेंस किए और ज़ारा ने डेकोरेशन संभाली। जैसे जैसे उन्होंने पाई बनानी शुरू की, किचन खुशबू और रंगों से भर गया। मगर जब महर ने इम्पेशेंट होकर फ्लेम तेज कर दी, पाई ने धुआं छोड़ा और हवा में उड़ गई। एरा ने समझ कर बोला, मैजिक का रूल है, पेशेंस और बैलेंस जरूरी है। उन्होंने मिलकर टेम्परेचर ठीक किया और इस बार पाई धुआं नहीं, सितारों जैसी चमक छोड़ने लगी। जब पाई रेडी हुई
तो उससे एक हल्की सी रोशनी निकली जो पूरे महल में खुशी फैला गई। सबने मिलकर एक टुकड़ा खाया और हर बाइट के साथ उनके दिल में एक अनोखी सुकून और एनर्जी भर गई। फर्श पे लिखा उभार गया, तुमने पहला चैलेंज जीत लिया। रात का समय था और महल के अंदर सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी चमक रही थी। जादुई रसोई अब पहले से ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। धीरे से हवा में लिखा उभारने लगा, हर मिठास के पीछे कड़वाहट समझना जरूरी है। सारा ने रीड करके कहा, इसका मतलब है ह्यूम एक ऐसी डिश बनानी होगी जिसमें कड़वाहट भी हो, लेकिन वो खुशी का सबब बने। महर ने कॉन्फिडेंट होकर बोला, तो हम बनाएंगे बिटर डिलाइट सूप। उन्होंने इंग्रेडिएंट्स मिलाने शुरू किए, करेला, नीम और कुछ स्पाइसी हर्ब्स। लैला ने शिकायत की, याक, ये स्मेल तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ज़ारा ने नक छुपते हुए कहा, मैं तो ये कभी नहीं खा सकती। तभी फ्लेम ने जोर से स्पार्क किया और आवाज आई, जो स्वाद में कठिनाई से भागे वो जिंदगी का असली मजा कभी नहीं पाए। एरा ने समझा कर कहा, मैजिक का मतलब यही है, हर कड़वाहट में भी एक लेसन छुपा है। नूर ने कामली हर्ब्स का बैलेंस बदला, सना ने हीट एडजस्ट की और ज़ारा ने थोड़ा हनी और क्रीम ऐड किया। धीरे धीरे सूप में से एक नर्म, सूदिंग खुशबू उठने लगी। जब सबने मिलकर एक स्पून लिया, उन्हें महसूस हुआ कड़वाहट अब सुकून और शांति में बादल गई है। महर ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी भी इसी सूप जैसी है, कड़वी भी लेकिन जरूरी भी। फ्लेम ने ब्राइट होकर लिखा, तुमने दूसरा चैलेंज समझ लिया, पेशेंस और एक्सेप्टेंस। रसोई में एक हल्की सी ठंड और सुकून छा गया, जैसे जादुई किचन भी खुशी से मुस्करा रही हो। सुबह के वक्त जादुई रसोई एक नई रोशनी में जग रही थी। शेल्फ्स पर गोल्डन प्लेट्स और शाइनिंग यूटेंसिल्स अपने आप हिल रहे थे, जैसे कुछ नया होने वाला हो। धीरे धीरे हवा में लिखा उभारने लगा, बनाएं एक ऐसी डिश जो दिल के कोने में छुपी यादों को जिंदा कर दे। एरा ने थॉटफुल होकर कहा, यादों का स्वाद? मतलब ह्यूम कुछ ऐसा बनाना है जो दिल को छू जाए। नूर ने सॉफ्टली बोला, शायद कुछ ऐसा जो ह्यूम अपने बचपन, अपनी माँ के प्यार और पुराने दिनों की वार्मथ याद दिलाए। सना ने सजेशन दिया, क्यों ना हम मेमोरी पुडिंग बनाएं, एक ऐसी डिश जिसमें हर एक अपनी याद का एक इंग्रेडिएंट डेल। लैला ने अपनी माँ का बनाया हुआ हलवा याद करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला। ज़ारा ने अपनी दादी के हाथ का सैफरन। महर ने जंगली फूलों का सिरप और नूर ने सॉफ्ट वनीला एसेंस। एरा ने सब मिक्स करते हुए बोला, हर याद एक फ्लेवर है और जब सब मिलके बनते हैं तभी जिंदगी का टेस्ट परफेक्ट होता है। पुडिंग बनकर रेडी हुई तो उसमें से एक हल्की गोल्डन ग्लो निकलने लगी। रसोई में मीठी खुशबू और सुकून भर गया। जैसे ही सबने पुडिंग का एक बाइट लिया, उनके सामने उनके बचपन के छोटे छोटे मोमेंट्स फ्लैश होने लगे। माँ का मुस्कुराना, दोस्तों के साथ हंसना और नदी के पास के खेल। महर की आंखों में आंसू आ गए, मैजिक सिर्फ रसोई में नहीं था, वो तो हमारे दिल में था। फ्लेम ने लिखा, तुमने यादों का स्वाद पहचान लिया और दिल का मैजिक जीत लिया। महल में एक नया सुकून छा गया, जैसे रसोई उनके इमोशंस के साथ सांस ले रही हो। रात का समय था। महल के सब दीपक बुझ गए और जादुई रसोई पहली बार पूरी अंधेरी हो गई। कोल्ड विंड ने किचन के कर्टन्स हिला दिए और एक ठंडी सी आवाज गूंजी, आखिरी चैलेंज, जब रोशनी छुप जाए तब अपना दिल रोशन रखना सीखो। महर ने मशाल उठाई, पा फ्लेम तुरंत बुझ गई। सारा घबरा गई, ये क्या हो रहा है? रसोई का मैजिक खत्म हो गया? सना ने कामली कहा, नहीं, ये टेस्ट है। इस बार ह्यूम रोशनी अपने अंदर से पैदा करनी होगी।
एरा ने सबको एक सर्कल में खड़ा किया और बोला, याद है? रसोई सिर्फ तब चलती है जब हमारा इरादा साफ हो। अभ्यूम बिना रोशनी के एक डिश बनानी है, दिल के नूर से। उन्होंने आंखें बंद की और इंग्रेडिएंट्स को अपने इंट्यूशन से मिलना शुरू किया। लैला ने फेथ का छोटा सा स्पून डाला, नूर ने पेशेंस, सना ने लॉजिक, महर ने करेज, ज़ारा ने लव और एरा ने होप। धीरे धीरे उनके हाथ से हल्की सी गोल्डन लाइट निकलने लगी, जो यूटेंसिल्स को ग्लो कर रही थी। पॉट्स और पैन्स ने खुद चलना शुरू किया और हवा में एक सॉफ्ट फ्रेग्रेंस फैल गई। जब उन्होंने आंखें खोली, एक सिल्वर सूप उनके सामने था, जो अपनी रोशनी में अंधेरों को मिटा रहा था। नूर ने हल्का सा सिप लिया और बोला, ये रोशनी हमारे अंदर थी, हमेशा। तभी फ्लेम ने लिखा, तुमने सबसे बड़ा राज समझ लिया, जादुई रसोई दिल की नियत से चलती है, हाथ से नहीं। रसोई फिर से रोशन हो गई और महल में एक डिवाइन सुकून छा गया। उनका सबसे मुश्किल टेस्ट खत्म हो चुका था, पर एक सीक्रेट अभी बाकी था। सुबह का वक्त था। महल के हर कोने में फिर से रोशनी भर गई थी। जादुई रसोई अब पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। यूटेंसिल्स गोल्डन चमक रहे थे और एक नई खुशबू हवा में थी। 6 प्रिंसेसेस, एरा, महर, लैला, नूर, सना और ज़ारा अब सिर्फ राजकुमारियां नहीं रही थी, बल्कि सीख और सुकून के सफर की रानियां बन चुकी थी। तभी हवा में एक नर्म सी आवाज गूंजी, तुमने दिल, दोस्ती और दया से जादुई रसोई को जीत लिया है। अब इसका असली राज सुनो। रसोई के बीच से एक नूर का स्वर्ण उभार कर एक छोटी सी परी में बदला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये रसोई किसी जादूगर ने नहीं, तुम जैसे दिल से पकाने वालों के लिए बनी थी। इसका मैजिक कभी भी उनके लिए जिंदा हो सकता है, जो अपने हाथ से नहीं, अपने दिल से खाना बनते हैं। एरा ने पूछा, तो इसका मतलब, ये रसोई हमारे साथ हमेशा रहेगी? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जब तक तुम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्यार और खुशी से जीती रहोगी, तब तक ये रसोई तुम्हारे दिलों में रहेगी। सडनली, एक हल्की सी रोशनी के साथ जादुई रसोई धीरे धीरे हवा में घुल गई, लेकिन उनके दिल में एक सुकून और वार्मथ रह गई। ज़ारा ने खिलखिलते हुए कहा, अब हमारी खुद की रसोई जादुई बन गई है। नूर ने सॉफ्टली बोला, असल मैजिक कभी स्पून में नहीं होता, वो हमारे इंटेंशन में होता है। सबने हाथ मिलाए और एक सूरज की किरण उनके चेहरों पर पड़ी, जैसे खुदा ने उनके जज्बे को ब्लेस कर दिया हो। और इस तरह 6 प्रिंसेस और जादुई रसोई की कहानी खत्म हुई, जहां मैजिक सिर्फ खाने में नहीं, दिल के प्यार, पेशेंस और शेयरिंग में मिला। द एंड।